पिछले पार्ट में हमने देखा कि वो लोग सेना के पास पहुंच जाते हैं। जनरल जाओ मेंग और हाओ ददाओ की बाघ के बच्चे और गरुई की बहुत अच्छी जमती है, पर बाघ के बच्चे की राइट गार्ड के साथ बिल्कुल नहीं। राइट और लेफ्ट गार्ड की थोड़ी नोक-झोंक के बाद हमें ये पता चलता है कि राजकुमार को बाघ के बच्चे से भी जलन हो रही है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 70। मुहान अपने बिस्तर पर लेटने के बाद मन में कहता है, 2 दिनों तक छत पर सोने के बाद मुझे इस नरम बिस्तर की बहुत याद आई। इतने में अचानक से मुहान के पास बच्चा आ जाता है। बच्चा मुहान के साथ खेलना चाहता था। गरुई अंदर आते हुए कहती है, मालिक आप सोने से पहले कुछ खा लीजिए। मुहान बच्चे के साथ खेलते हुए गरुई से पूछता है, क्या ये सब तुमने बनाया है? तो गरुई कहती है कि वांगई ने खास तौर पर इस दासी को आदेश दिया था ये सब बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि आप थक गए हैं, अच्छा होगा कि आप कुछ खा लें। मुहान गरुई से कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही कर रही हो, पर यही अच्छा होगा कि तुम ये सब कुछ ना करो। मैं अब सैनिक सलाहकार हूँ, मुझे भी वही खाना खाना चाहिए जो सैनिक और अधिकारी खा रहे हैं। ऐसा करो कि जाओ थोड़ा बारीक कटा हुआ नरम मांस लेकर आओ जो बच्चा खा सके। तो गरुई मुहान को सलाह देती है कि अगर आप इस बच्चे को लंबे समय तक पालना चाहते हैं तो आपको इसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाना चाहिए। तो फिर जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये अपने मालिक को कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा। तो मुहान उससे पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानती हो? तो गरुई एक बुरा हादसा बताते हुए कहती है, मेरा परिवार समंदर के पास कारोबार किया करता था, तो एक बार मेरे पिताजी को एक शेर का बच्चा मिला, पर मुझे बचाने के लिए उसने दक्षिण पूर्व राजा की तरफ से भेजे हुए सभी हमलावरों के तीर खुद पर ले दिए। मैं बस उसके पीछे छिपी हुई थी और सारे तीर उसने खुद पर ले दिए और मेरी जान बच गई। मैं उसके बालों को हमेशा अपने पास रखती हूँ। मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए एक दिन जरूर बदला लूंगी। तो मुहान गरुई से कहता है, राउई युद्ध शुरू हो चुका है, यह समय बहुत ही संजीदगी भरा है। दक्षिण पूर्व का राजा कभी भी शांति से नहीं बैठेगा। वो अब तक सचेत हो चुका होगा। वो जानता है कि अगर दक्षिण पश्चिम पर हमला हुआ है तो दक्षिण पूर्व पर भी हमला जरूर होगा। वो कभी भी चैन से बैठकर दक्षिण पश्चिम की जागीर को हाथ से जाते हुए नहीं देखेगा। इस समय तुम्हारा गरुई मुहान की बात को टोकते हुए कहती है, मालिक आप मुझे और समझाने या मनाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने फैसला कर लिया है। मैं तो जी ही रही हूँ बदला लेने की खातिर। सेना पर निर्भर होना कि सेना दक्षिण पूर्व के राजा का सर्वनाश कर दे, ये मेरी नफरत की आग को बुझाने के लिए काफी नहीं है। गरुई की बातें सुनने के बाद मुहान को समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या कहे। आधा महीना गुजर चुका है यहाँ पर तंबू लगाए हुए और आज अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। एक कर्मचारी कहता है, आज सुबह तो इतनी अच्छी धूप निकली थी, अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? दूसरा कर्मचारी, यहाँ आओ, मदद करो। राजकुमार मुहान को बग्गी के पास लेकर आता है और कहता है, तुम बाहर मत आना, मैं पहले देखूंगा, जब सब कुछ तैयार होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। राजकुमार का चेहरा सजाते हुए मुहान कहता है, आप भी आइए ना। तो राजकुमार मुहान से कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे पहले सब कुछ देखना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके सब कुछ तैयार करवाना होगा। इतने में गरुई आकर कहती है, मालिक मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पहले निकलती हूँ। मुहान हैरानी से पूछता है, अभी? गरुई कहती है, ये बारिश तो 4-5 दिनों तक नहीं रुकने वाली। कल वांगई को खबर मिली थी कि दक्षिण पश्चिम का राजा दक्षिण पूर्व के राजा को तोहफे में देने के लिए कुछ लड़कियों का चुनाव कर रहा है। मुझे डर है कि अगर मैं देर से गई तो मैं समय पर पहुंच नहीं पाऊंगी। तो राजकुमार गरुई से कहता है कि तुम जाओ, पर याद रखना शेंगजिंग पर्वत पार करते ही कोई है जो तुम्हारी मदद करेगा। तो गरुई कहती है, जी मैं याद रखूंगी। राजकुमार गरुई को हाथ बढ़ाने का इशारा करता है तो गरुई अपना हाथ आगे करती है। राजकुमार उसकी हथेली पर, तो मुहान उसके हाथ पर बहुत सारा कागजी धन रख देता है, जैसे हमारे यहाँ चेक चलते हैं।
बहुत सारा धन जमा करवा, उसके बदले आप कागज का टुकड़ा ले सकते हो जो उतनी ही कीमत के धन पर चलेगा जैसे कि आज के नोट होते हैं। मोहन धन रखते हुए कहता है, इसे रखो और एक बार जब तुम अपना बदला लेने में कामयाब हो जाओगी तो कुछ भी मूर्खतापूर्ण मत करना, वहीं दक्षिण पूर्व में हमारा इंतजार करना। बच्चा भी थोड़ा धन शायद चाहता था। गौरी इतना धन और अच्छाई देखकर चौंक जाती है और झुककर कहती है, अगर मेरी अच्छी किस्मत रही और मैं बच गई तो मैं अपनी बची हुई सारी जिंदगी वांग गई और वांग फई की सेवा में लगाना चाहूंगी। गौरी घोड़े पर सवार हो घोड़े को दौड़ा देती है। उसे इस बारिश की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे देख राजकुमार कहता है, वो लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा वो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। यही कुदरती नियम है। इंसान अपने संबंधों को लेकर बहुत ही समर्पित होता है। उसके पास हमेशा एक प्रतिकार होना चाहिए जिस तक उसकी पहुंच हो। राजकुमार के कहने का मतलब है कोई सगा संबंधी, कोई सहारा, कोई रिश्तेदार। इतने में कर्मचारी आकर कहता है कि वहां गई सब तैयार है। राजकुमार उससे कहता है, ठीक है, सबको मेरा आदेश दे दो कि सब आराम करेंगे और बारिश खत्म होने के बाद ही चलेंगे। जुन किंग, ठीक से बैठो, मैं बग्गी चलाने वाला हूँ, बारिश की एक बूंद भी अपने ऊपर मत पड़ने देना। और मोहन उससे कहता है, अब क्या वहां गई मेरे लिए सारथी भी बनेंगे। राजकुमार बग्गी चलाना शुरू कर देता है और मन में कहता है, गौरी, बड़े भैया जुन किंग, मेरे पिछले जन्म में मुझे जो सब पछतावे थे वो एक एक कर इस जन्म में पूरे हो रहे हैं। शायद भगवान को भी इस सब से बहुत फर्क पड़ता था। वहां पहुंचने के बाद राजकुमार मोहन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, जुन किंग, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पर मोहन राजकुमार की तरफ बच्चे को करते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप शाओ हुआंग को पकड़ो, मुझे डर है कि ये गिर जाएगा। राजकुमार बच्चे को पकड़ चिढ़कर मन में कहता है, ये छोटी सी चीज सच में बहुत परेशान कर रही है। अगर राजकुमार चिढ़ा हुआ है तो बच्चा उससे 2 गुना चिढ़ा हुआ है। वो राजकुमार की तरफ घुर्राता है तो राजकुमार उससे कहता है, अगर जुन किंग ने मुझे मदद के लिए ना कहा होता तो मैं तुझे कभी ना पकड़ता। थोड़ी देर के बाद शाम के समय मोहन आराम कर रहा था और बच्चे के साथ खेल रहा था। अचानक से राजकुमार आता है और उसे पीछे से गले लगा कहता है, जुन किंग, हमारे पास खाली समय है, कोई काम नहीं है करने को, तो क्यों ना हम कुछ रोचक करें। तो मोहन राजकुमार को थोड़ा धकेलते हुए कहता है, नहीं, ये अभी दिन है, कितनी ज्यादा रोशनी है। बच्चा कूदकर फिर से मोहन के पास आ जाता है तो राजकुमार उसे उठाकर कहता है, दूर हटो, ये मेरा है। मोहन को पाने की इस जंग के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है और इस समय के हालात कुछ इस प्रकार के हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।